हमने लास्ट में देखा है दोनों बाप बेटा आपस में मिलते हैं। हमें किंशु के घर तक गराज दिखाया जाता है। किंशु इन तमाम मटेरियल और मेडिसिन को देख रहा होता है। किंशु कहता है कि मिस्टर चैन ने मुझे बहुत ही आला किस्म की जड़ी बूटियाँ जमा करके दी हैं और मिस्टर मीट ने मुझे इस शार्ट की हड्डियाँ जमा करके दी हैं। इन सब को मिलाकर जो मैं मेडिसिन क्या करूँगा उससे मैं अपनी कल्टीवेशन तो आगे बढ़ा सकूँगा। बादी की मेडिसिन मिस्टर चैन के काम आ जाएगी। किंशु कहता है मिस्टर चैन और जैनी तो पहले मैंने जो कल्टीवेशन मेथड दिया था इन्होंने वो पहले ही कर लिया है। इन दोनों तो अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ाने के लिए इसी मेडिसिन की ज़रूरत होगी और ये इनके लिए बेहतर होगा। किंशु कहता है कि अपने जिस्म को बहाल करने के लिए मुझे इन मेडिसिन की बोतल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और किसी भी तरीके में मुझे बेशुमार बोतलें बनानी होंगी अपनी फादर को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनके जिस्म की बहाली के लिए। किंशु कहता है कि मिस जुई ने अपने खून का आखिरी कतरा मुझे जान बचाने के लिए ज़ाया किया है। मेरा भी हक है कि मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ क्योंकि उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है मुझे बचाने की खातर। उनके लिए भी मुझे कोई अच्छी सी एक मेडिसिन तैयार करनी होगी। किंशु कहता है मिस्टर चैन ने जो ये आला किस्म की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की हैं मुझे जल्दी से इनकी मेडिसिन तैयार करनी होगी वरना ये जल्द ही ख़राब हो जाएंगी। मिस्टर चैन ने जो ये जड़ी बूटियाँ हासिल की हैं ये 200 मिलियन की तो होंगी। इसको मैं किसी भी तरीके से ज़ाया नहीं होने दे सकता इसलिए मुझे जल्द से जल्द इनकी मेडिसिन तैयार करनी होगी। किंशु कहता है कि कल्टीवेशन करने के लिए मुझे इस दुनिया में रकम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अदर दुनिया के मुकाबले इस दुनिया में कल्टीवेशन तो आगे बढ़ाने और अपनी ताकत तो बढ़ाने के लिए मुझे वसाइल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पास इतने पैसे वैसा होने चाहिए कि मैं इन मेडिसिन को खरीद सकूं और अपनी कल्टीवेशन तो आगे बढ़ा सकूं। किंशु कहता है कि सबसे पहले मुझे रेफरल गोलियां तो बनाना चाहिए और उससे बाद फिर अंगूठी की बारी आएगी। आइए जल्दी करते हैं, अब इसको हम शुरू करते हैं। किंशु की माँ यंगे को घर लेकर आ जाती है। मिस यू किंशु की माँ तो कहती है कि आप अचानक ही ऐसे कैसे आ गई, आप मुझे फ़ोन को कर देती, मैं आप तो पिक कर लेती। योंगे कहता है ठीक है, ये ठीक है, कुछ नहीं हुआ, वैसे भी मैं किंशु को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे बताओगे तो किंशु इस समय कहाँ पर है? वो पिछले 2 दिनों से मेडिसिन की बुकों का मतारा कर रहा है। उन्होंने बताया था कि मुझे कोई भी परेशान मत करे। एमयू कहती है क्या आप यहाँ पर नहीं रह सकते ताकि हम आपकी मदद कर सके? किंशु की माँ कहती है ये ठीक है, दुकान ज़्यादा मसरूफ़ नहीं है लेकिन हम किंशु और आप तो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। मिस एमयू कहती है ठीक है, आप तो अदर दुकान के इंतज़ाम की मदद की ज़रूरत हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। किंशु की माँ कहती है कि हम यहाँ पर अब ज़्यादा देर खड़े होकर बाहर नहीं कर सकते, हम अब अंदर चलते हैं। किंशु की माँ कहती है चलो बाद में मिलते हैं। मिस एमयू भी कहती है चलो फिर बाद में मिलते हैं। मिस एमयू अपनी बेटी तो कहती है अंकल और आंटी के सामने कभी भी अपने मास्टर की कल्टीवेशन की बात मत करें और उनको पता ना चले कि किंशु कल्टीवेशन करता है। जेनी अपनी माँ से कहती है मुझे मास्टर ने ये बात समझाई है और इसलिए मैं इस बात को समझती हूँ। किंशु अपनी मेडिसिन तैयार कर रहा होता है। किंशु कहती है बस ये थोड़ी सी रह गई है, बस ये तैयार होने ही वाली है। ये लास्ट 2 मेडिसिन हैं जो मिस्टर चैन और जेनी के लिए काम में आएंगी एंड में। किंशु कहता है इस रिंग को बनाने से पहले मुझे एक और चीज़ करनी चाहिए। किंशु कहता है इस कबूत तो जो मैंने हासिल किया था इसको आम लोगों को नहीं खोलना चाहिए, मैंने पहले ही जादुई महारत हासिल की है इसलिए इसको मैं खोल सकता हूँ आसानी से। किंशु इस फ्रूट के अंदर की चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन हो सकता है इसमें ये चीज़ हो। ये तो शैतानी हड्डियों से बना हुआ लॉकेट है जो डीमन वर्ल्ड में डीमन किंग यूज़ करते हैं। किंशु कहता है कि अदर वर्ल्ड में मैंने इसके साथ फाइट की थी और मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसने ये जादुई रॉकेट भी पहना हुआ था और जब मैंने इससे फाइट की थी तो वो जंग करीबन 300 साल तक जारी रही थी। आखिरकार हमने इस डीमन को अपने इलाके से बाहर निकाल दिया जो हमारे इलाके तो काबू में करना चाहता था और इसकी वजह से हमारी ताकत भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी और हमारे इलाके में वो इसीलिए आए थे कि वो अपनी बावल तो अच्छी तरह बढ़ा सकते और अदर दुनिया पर भी वो काबू कर सके। हमने अपने इलाके को बचाने के लिए उनसे फाइट की और उनको हाल का सामना करना पड़ा, इसलिए उनको मजबूरन उस इलाके से जाना पड़ा। अगर ये मैकेट मेरे पास ना होता तो शायद मैं इनको अच्छी तरह ना हरा सकता और हम कभी भी इनसे ना जीत सकते थे। और मैंने इस किस्म के बहुत से मैकेट को तलाश करने की कोशिश की और मैंने इसको और ज़्यादा सीखने की कोशिश की। किंशु कहता है 2 डीमन किंग जिन्होंने इस जंग को शुरू किया था वो तो मारे जा चुके हैं लेकिन इस रॉकेट को भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये अभी तक क्यों यहाँ पर है?
इस शैतानी हड्डी से बने हुए लॉकेट तो इस ज़मीन पर कौन लेकर आया? आखिरकार कौन? क्या ये मिस जूही के मिलने के बाद ऐसा हुआ है? ये शायद ज़मीन से या शैतान की दुनिया में से कोई है जो ये लॉकेट तो इस दुनिया में लेकर आया है। किंशु कहता है इस लॉकेट तो असली मकसद इसको बनाने का ये था कि हम शैतानी कातर तो हासिल कर सकते हैं और हम इस शैतानी कातर की कल्टीवेशन भी कर सकते हैं और इसको हम हासिल कर सकते हैं। साथ ही किंशु इस लॉकेट को अपने गले में डाल लेता है। किंशु एक पिल खाते हुए कहता है कि मैं इस जादुई लॉकेट की शक्तियों तो एक गेम में हासिल नहीं कर सकता, मुझे इसको ऐसा हासिल करनी होंगी। किंशु इस कबूत तो अपने अंदर कल्टीवेशन करते समा रहा होता है और कहता है पहले ही 2 डेमन किड मारे जा चुके हैं, मुझे किसी न किसी तरीके से पावर अपने अंदर समेटनी होगी और मुझे इस पावर तो किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। अगर मैं इस कबूत की पावर तो अपने अंदर समा सकता हूँ तो मैं दूसरे डेमन की भी पावर अपने अंदर अच्छी तरह समा सकता हूँ। किंशु इसकी पावर अपने अंदर समा रहा होता है और कहता है अब इस ज़मीन पर जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मैं तबाह कर दूंगा। किंशु अचानक ही चौंक जाता है कि बाहर इस टाइम कौन आ गया। किंशु के फादर 2 घंटे बाद आते हैं और कहते हैं क्या वो ज़्यादा देर नहीं लगा रहा किताबों तो पढ़ने के लिए? किंशु के फादर कहते हैं किंशु क्या तुम यहीं पर हो, मैं अंदर आ रहा हूँ। जैसे ही गराज का दरवाज़ा खुलता है किंशु के फादर किंशु को कहते हैं तुम चुप क्यों, और किंशु तो देखकर अचानक ही चौंक जाते हैं और किंशु भी अपने फादर को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और अचानक ही यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।